बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो हमारी आज की वीडियो ये है कि हम लोग आज आपको दिखाएंगे हमारा गांव। तो हमारे गांव की जो खसूसियात वगैरह हैं वो तो हम आपको बताएंगे। अभी फ़िलहाल हम चलते हैं हमारे गांव के सबसे टॉप वाले पॉइंट पर, जहां से पूरा गांव नज़र आता है। और उस टॉप के बारे में भी कुछ ऐसी मालूमात है जो आप लोगों को शायद पता ना हो, वो आज उसके बारे में हम आपको आगाह करेंगे। तो फिर चलते हैं गाँव की टॉप वाली साइड की तरफ। हम गांव के जो टॉप पॉइंट है उसकी तरफ पहुंचने वाले हैं। वहां जाकर हम इसके बारे में भी आपको बहुत कुछ बताएंगे जो शायद आप लोगों को पता नहीं होगा। तो ये आप लोगों को कुछ टीले वगैरह नज़र आ रहे हैं, यही हमारे गांव का सबसे टॉप पॉइंट है। तो अभी हम उन टीलों पे पहुंच चुके हैं जो सबसे हमारा टॉप पॉइंट है। तो अभी उसके ऊपर चढ़ते हैं और उससे हम आप लोगों को हमारा गांव दिखाएंगे, उस गांव की खूबसूरती और इन टीलों के बारे में जो भी मालूमात है हमारे पास वो हम आप लोगों से शेयर करेंगे। बहुत ऊंचाई है इन टीलों की, पूरा गांव आसानी से नज़र आ जाता है यहाँ से। तो अभी हम गांव के टॉप पे आ चुके हैं। आप देख सकते हैं पीछे बहुत ही खूबसूरत नज़ारा नज़र आ रहा है, जो आंखों को ऐसे लगता है जैसे आंखों को ठंडक महसूस हो रही हो। बाकी ये धान की फसल और कपास की फसल और हरे हरे दरख्तों ने और भी इसमें खूबसूरती में इजाफ़ा कर दिया है। बाकी इस तरफ आप देख सकते हैं ये धान की फसल कुछ ना कुछ पक चुकी है, जिसकी वजह से हल्का हल्का पीला पीला सा रंग नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से माहौल और भी ज़्यादा खूबसूरत बन रहा है। तो अगर गांव की खूबसूरती को एक तरफ रखकर बात की जाए तो यहाँ इस गांव में गवर्नमेंट ने भी बहुत से तरक्याती मंसूबे बनाए हैं, जिनमें ये प्राइमरी स्कूल हो गए जो गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए अलग-अलग बनाए गए। इसके अलावा हैंडपम्प स्कीम बनाई गई। हैंडपम्प आपको हम दिखा तो नहीं सकते, लेकिन यहाँ पर जगह जगह पर हैंडपम्प्स लगाए गए। उसके अलावा पुख्ता सड़कें बनाई गई, लेकिन कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर पुख्ता सड़कों का निज़ाम नहीं है। उनमें भी लगता है कोई अगले चंद सालों तक वहाँ पुख्ता सड़कें पहुँच जाएंगी। बाकी गांव में ये इलेक्ट्रिसिटी का भी बहुत अच्छा निज़ाम बनाया गया, जिसके तहत कोई घर ऐसा नहीं जहां पर बिजली ना जलती हो। बाकी ये गांव ऐसा महसूस होता है जैसे आज के दौर में तरक्की याफ्ता गांव हो। तो अभी आसिम भाई इन टीलों के बारे में कुछ हैरान कुन मालूमात आपको देंगे, जो इस गांव में भी बहुत ज़्यादा मशहूर हैं और इस गांव के आसपास के इलाकों में भी बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। तो चलते हैं, फिर आसिम भाई को माइक देते हैं और मैं इनसे कैमरा ले लेता हूँ। तो ये जो टीले हैं ये आज से नहीं है, ये कई सौ साल पुराने हैं। इसके बारे में कई किस्म की कहानियाँ मशहूर हैं, कुछ जो हमने गांव के लोगों से सुनी, कुछ हमने अपने घर वालों से सुनी। यहाँ पर इस जगह की कहानी इस तरह मशहूर है कि यहाँ पर खुदाई करके कुछ लोगों ने सोने की देगें या सोने के सिक्के निकाले थे। इसके बारे में हम 100% श्योर नहीं है, क्योंकि ये सुनी सुनाई बातें हैं। तो ये टीले बारिशों की वजह से बहुत ज़्यादा कट चुके हैं। जगह जगह से बारिशें इनको काट रही हैं। आहिस्ता आहिस्ता ये ख़त्म होते जा रहे हैं। तो अभी हम नीचे की तरफ चलेंगे, आपको इसके बारे में कुछ और चीज़ें हैं जो बताने वाली हैं। तो चलते हैं फिर नीचे की तरफ। तो जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ यहाँ पर पिछले 2 सालों पहले मैं आया था। यहाँ पर बहुत बड़ा टीला हुआ करता था, लेकिन इस साल की जो बारिशें आई हैं, इन बारिशों ने इस टीले को काट कर नीचे की तरफ फेंक दिया है और इन बारिशों ने इस कब्रिस्तान को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है। लेकिन गाँव वालों ने इस सिचुएशन को ऐसा तरीके से हैंडल किया था। वो किस तरीके से हैंडल किया है वो हम आपको नीचे जाकर बताते हैं। तो हमारे गांव के इन टीलों की एक और ख़ास बात भी मौजूद है। यहाँ पर एक बुज़ुर्ग का मज़ार भी मौजूद है। यहाँ पर जुमेरात और जुमे वाले दिन बहुत ज़्यादा लोगों का रश लगा रहता है, जैसे कि आप अभी भी देख रहे हैं कुछ लोग यहाँ पर आए हुए थे। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए हैं। 24 घंटे यहाँ पर काफ़ी लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं, अपनी मन्नतें पूरी करवाते रहते हैं। अभी आप देख सकते हैं ये 2 लोग अभी जा रहे हैं। इससे पहले भी औरतें भी जा चुकी हैं और कई मर्द भी जा चुके हैं अंदर। बाकी हम आगे जाकर दिखा तो नहीं सकते आपको। तो अभी आसिम भाई ऊपर चढ़ रहे हैं। चढ़ाई की वजह से पहले भी टांगों में बहुत दर्द है,
तो फिर आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं। बाकी अगर ऊपर चढ़ूँगा तो कैमरा शेक करेगा, इसीलिए वीडियो मैं फ़िलहाल बंद कर रहा हूँ। ऊपर जाकर ये वीडियो हम ऑन करेंगे। तो बारिशों की वजह से जो भी पानी आता था वो नीचे टीलों से गुज़रता हुआ नीचे इस एरिया में जाकर बहुत ज़्यादा तालाब की शक्ल अख्तियार कर लेता था। और तालाब की शक्ल अख्तियार करने के बाद साथ में जितने भी कब्रें थी वो सारी पानी में डूब जाती थी और कब्रों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता था। तो इस साल गांव वालों ने मिलकर कुछ पैसे जमा करके ये खड्डे बनवाए हैं और जो सारा बारिश का पानी था वो इन खड्डों में जमा हो गया है और इस साल ज़रा बराबर भी कब्रिस्तान को नुकसान नहीं हुआ। तो अभी चलते हैं गांव की आबादी की तरफ। वहां पर पहुंचने के बाद कुछ लोगों से सवालात वगैरह करेंगे और मुलाकात भी हो जाएगी। तो अभी हम गांव की आबादी के बिल्कुल नज़दीक पहुंच चुके हैं। ये आप देख सकते हैं लकड़ियों की किल्लत की वजह से गांव की मेहनती औरतों ने किस तरह जलाने के लिए बंदोबस्त किया हुआ है। तो अभी हम गांव की आबादी में इंटर हो चुके हैं। तो यहाँ से हम आपको हमारे गांव की खूबसूरत और साफ़ सुथरी गलियों के बारे में दिखाएंगे। तो ये अभी हमारे गांव की गलियाँ शुरू होने वाली हैं। तो ये है हमारे गांव की सबसे पहली गली। आप देख सकते हैं किस तरह सफाई का निज़ाम है यहाँ पर। गांव वालों ने मिलजुल कर सफाई के निज़ाम को संभाल रखा है। और हम पहली गली से एंटर हुए थे, अभी हम दूसरी गली से होते हुए वापस चले जाएंगे। अभी हम नहर के नज़दीक पहुंच चुके हैं। ये आजकल तो खुश्क हो चुकी है क्योंकि 10वां महीना लगा हुआ है, तो इस महीने में ये खुश्क होती है। तो ये वो नहर है जो हमारे गांव को सैराब करती है। इसी नहर की वजह से हमारा गांव हरा भरा और खुशहाल नज़र आता है। तो अभी हम गांव से जैसे ही बाहर निकले तो गांव में वैसे घर तो बहुत ज़्यादा थे, लेकिन हमने इस घर को सिलेक्ट किया है। इस घर को सिलेक्ट करने की वजह यही है कि ये हमारे गांव में बहुत मशहूर घर है, बहुत बड़ा घराना है। घर तो हम इसे कह नहीं सकते, बहुत बड़ी फैमिली है। और सिलेक्ट करने की वजह यही है कि यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा मेहनती हैं और ये गांव का सबसे बड़ा ख़ानदान है। और इनसे जब बातचीत वगैरह करेंगे तो कुछ ना कुछ हमें मालूमात वगैरह मिलेगी और आपको भी कुछ ना कुछ मालूमात में इजाफ़ा होगा। तो जैसा कि आप लोगों को बताया था कि हमने गांव का सबसे मेहनती ख़ानदान सिलेक्ट किया था, तो उस घर से हमने एक भाई को बुलाया है। उससे हम कुछ सवालात करते हैं और उनसे जानते हैं कि उनकी मेहनत का राज क्या है और वो इस गांव में रहकर कैसा महसूस करते हैं। तो भाई आप बताएंगे कि हमें कि आप इस गांव में काफ़ी अरसा से रहते हैं, तो इस गांव में रहते हुए आप कैसा महसूस करते हैं? इस गांव में रह के मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। बिलखसूस यहाँ का कल्चर बहुत अच्छा है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। और तकरीबन 50-60 साल से हम एक ही घर में 106 अफराद रह रहे हैं और सब इकट्ठे रह रहे हैं। और यहाँ के काफ़ी सब जो लोग हैं मेहनती और मेहनतकश हैं और बहुत अच्छे हैं। यहाँ कल्चर बहुत अच्छा है। तो जैसा कि आप लोगों ने जाना कि 106 अफराद एक चारदीवारी में रहते हैं, तो ये नज़्म व ज़ब्त की बहुत आला मिसाल है। और इस घर में एक ऐसा शख्स भी मौजूद है जो 1971 की जंग लड़ते हुए जंगी कैदी हो गया था। तो हम कोशिश करेंगे कि उनसे बातचीत करें और उनके मुँह ज़बानी उनके हालात पूछें। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।